अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़े गए शख्स के पास मिले आधार कार्ड पर उसका नाम अहद शेख लिखा है। उसका पूरा पता जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले का है। जम्मू कश्मीर का 55 साल का ये शख्स अयोध्या क्यों आया और राम मंदिर में नमाज पढ़ने के पीछे उसका मकसद क्या है? पुलिस और खुफिया एजेंसियां इन सवालों का पता लगाने की कोशिश में जुटी हैं। पकड़े गए शख्स से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस या फिर जांच एजेंसियां अभी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक ये शख्स लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास मिले सामान की भी जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स की एक एक गतिविधि को देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस शख्स ने परकोटे के पास कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद सीआरपीएफ, एसएसएफ और एनआईए समेत अन्य एजेंसियों को इसकी खबर दी गई। सुरक्षाकर्मी उससे पूछताछ कर रहे हैं। उधर एजेंसियां उस शख्स के द्वारा दी जा रही जानकारियों का सत्यापन कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षाकर्मी शोपिया में अहद शेख के घर भी पहुंचे हैं। ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश में पकड़ा गया ये शख्स अकेला था या फिर इसके साथ कोई और भी था। चर्चा है कि इस शख्स के साथ कुछ कंबल बेचने वाले भी देखे गए थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस शख्स के बैग से ड्राई फ्रूट्स मिले हैं। हालांकि पुलिस या फिर अन्य किसी आधिकारिक स्तर से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। आरोपी से पूछताछ कर उसके इरादों और पृष्ठभूमि की गहन जांच की जा रही है। हालांकि मामले में अभी तक पुलिस या फिर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। उधर अयोध्या में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पहले सतर्क हैं। मंदिर परिसर में ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या में सुरक्षा बल और एजेंसियों की निगरानी है। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिलहाल राम मंदिर के पश्चिम में गोकुल भवन बैरियर के पास, परिसर के अंदर और उसके 50 मीटर आगे शांति भवन के सामने 2 वॉच टावरों का निर्माण हो गया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों के नवनिर्मित कमांड सेंटर के पूरब परिसर के अंदर वॉच टावर निर्माणाधीन है। ईआईएल के परियोजना प्रबंधक इंजीनियर दुर्गेश का कहना है कि पूरे परिसर में 24 वॉच टावरों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही जेई के उच्च मानकों के अनुसार बाउंड्री निर्माण का कार्य उत्तर पश्चिम से शुरू हो गया है। फिलहाल बाउंड्री की फाउंडेशन के लिए जमीन के नीचे 12 फीट गहराई तक उत्खनन कर मलबा निकाला जा चुका है और प्लिंथ निर्माण शुरू कर दिया गया है। ये प्लिंथ कंक्रीट की चट्टान जैसी होगी। अधिकृत सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान यानी NGRI हैदराबाद की रिपोर्ट के मुताबिक सरयू नदी का तटीय इलाका होने के कारण यह सतह के नीचे बलुई मिट्टी है। इस बलुई मिट्टी पर किए गए निर्माण की नींव कमजोर साबित हो सकती है। इसके चलते सावधानी बरतते हुए 12 फीट नीचे तक बलुई मिट्टी हटाकर कड़ी सतह पर निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए भारत सरकार की संस्था इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के परियोजना प्रबंधक इंजीनियर दुर्गेश ने बताया कि इस बाउंड्री की दीवार में तकनीकी सेंसर लगाए जाएंगे। अत्याधुनिक तकनीकी पर आधारित ये सेंसर अलार्म सावधान करने के संकेत देंगे और इसके अलावा संदिग्ध की पहचान को कैमरे में कैद कर लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की तैयारियां की जा रही है, लेकिन इसी बीच अहद शेख से भी लगातार पूछताछ जारी है। गुरुदेव, एक कश्मीरी युवक आज राम मंदिर में पकड़ा गया, उसको लेकर के क्या देखते? जिहादी का मकसद होता है शरणार्थियों के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला काम करना। इसीलिए आज वो राम मंदिर के परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश किया। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी भूल चुके हैं कि ये योगी राज है और योगी राज की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो बहुत अच्छे तरीके से इलाज करना जानती है। और हमारे जो राम मंदिर के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, वो उसको पकड़ लिए हैं और ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों का अब इलाज होगा। अब उसको मालूम चल जाएगा कि योगी की सरकार और योगी की प्रशासन और सुरक्षा कर्मी कितने इलाज किस तरह करते हैं। अब वो दोबारा भूल करके भी ऐसे कट्टरपंथी जिहादी के जैसे लोग अब राम मंदिर के परिसर में नमाज अदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तो भगवान राम मंदिर है। राम मंदिर में बहुत लोग मुस्लिम भी आते हैं दर्शन करने, बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह उसने कोशिश किया था यह गलत था। और उसने सोचा था कि प्रशासन और सुरक्षा कर्मी हमको नहीं पाएंगे पकड़ और हम अंजाम दे करके जाएंगे चले, मगर योगी की सुरक्षा है। योगी की सुरक्षा ने तत्काल उसको पकड़ा और मैं योगी के प्रशासन को और सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे शख्स मुस्लिम को पकड़ करके अब उसका इलाज रहा है कर, इसके लिए मैं धन्यवाद। राम जन्मभूमि के परिक्षेत्र में कश्मीरी कट्टरपंथी जिहादी के द्वारा प्रवेश करके नमाज पढ़ने का जो कुचक्र और जो है इस्लामिक नारा लगाने का जो
षड्यंत्र किया गया, अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। अयोध्या की सुरक्षा करने वाले हमारे हनुमान जी महाराज हैं। राम जन्मभूमि के परिक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। किसी प्रकार के कोई जिहादी के द्वारा, कट्टरपंथी के द्वारा, हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर भगवान भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, किसी प्रकार की उन पर जो है कोई आक्षेप नहीं हो सकता। और हम लोग को ये रामलला की जन्मभूमि में जैसे ही आए हैं, हम लोग ने सोचा नहीं था कि इतना भव्य परिवेश होगा। अंदर जाने पे रामलला के जो दर्शन किए हैं, सारा जो स्टाफ है उनका, सभी लोग इतने कोऑपरेट है। यहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई पैसा वगैरह नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो पास, वैलिड पास है, वो लोग जा रहे हैं, और जो नॉर्मल दर्शन जो लोग करे वो जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी है। आप देख रहे हैं कि कैमरा दर्शनार्थियों से दर्शन पर भरा हुआ है। दिन भर में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पूरे देश भर से आकर के अयोध्या में आज 3 लाख 2.5 लाख श्रद्धालु हमेशा उपस्थित रह रहा है। आने वाले श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा है, तो भगवान के लिए कोई कमी नहीं है। लोग चाहते हैं क्या क्या अर्पित करते हैं। अच्छे वस्त्र, गर्मी जाड़े के वस्त्र भगवान पहन रहे हैं। किसी भक्त ने पश्मीना की शाल भगवान को भेंट पहना। भोजन के लिए जाड़े के अनुसार बना ही रहता है, मौसम बनता है। उसका प्रमाण भी सरकार ने दे दिया है। सुंदर, अच्छा, सात्विक, शुद्ध भोजन के निर्माण का भगवान शुद्ध सात्विक भोजन प्रसाद भक्तों के लिए भोग लगा के प्रसाद कराते हैं। आने वाले श्रद्धालु भगवान का प्रसाद लेकर के भोग होते हैं। भगवान के प्रत्येक कार्य चिंता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र करता है। कमरे को गर्म रखने के लिए गर्मी में अच्छे प्रकार के हीटर बंद हो जाए, भगवान को ठंडक भी न लगे, बहुत गर्म भी न हो। भगवान की प्रतिमा भी लोगों पर प्रभाव न पड़े, ऐसा लगाया गया है। और नीचे सभी जगह लगाया गया।